बहुत जल्द तारक मेहता का उल्टा शो को 15 साल पूरे होने वाले हैं और जैसे ही इस शो को दिन प दिन साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कई कलाकार जो है वो इस शो को अलविदा कह रहे हैं। हर कलाकार को इस शो को छोड़ने के पीछे अपनी एक अलग वजह है, लेकिन जैसे ही इन दिनों बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो है इस शो को लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो जितने भी कलाकारों ने इस शो को अलविदा कहा था, उन्होंने इस पर ये आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी पेमेंट्स नहीं मिली है। काफ़ी लोगों की जो पेमेंट्स है वो काफ़ी लंबे समय से रोक दी गई है, जिसके चलते जो है शो के सारे कलाकार जितने भी उन्होंने पहले अलविदा कहा है, उन्होंने इस शो को इसीलिए छोड़ा क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स है वो उन्हें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब जो है इन दिनों काफ़ी सारी चर्चाएं लेकर जेनिफर को चल रही है कि उन्होंने शो को अलविदा कह दिया क्योंकि उनके साथ जो है कि बदतमीजी की गई, उन्हें जो है कि बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव करके शो को छोड़ देने के लिए कहा गया और वो शो को छोड़कर चली गई। और अब जो है कि काफ़ी सारी राय जो है उनके बिहेवियर या फिर उनके स्टेटमेंट को लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो मंदार जो शो में भिड़े का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी सिचुएशन जो है वो हुई होगी। उनका कहना है कि सेट पर जो कि माहौल है वो बहुत ही फेमिलियर और फ्रेंडली माहौल है, तो ऐसा वो क्यों कह रही हैं, यानी कि जेनिफर जो रोशन भाभी का किरदार निभाती थी, ऐसा वो क्यों कह रही हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा। जबकि मैं आपको बता दूं कि मंदार और जो जेनिफर हैं वो काफ़ी क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो पुराने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लगभग उनके कॉलेज के टाइम से एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी उनके फैमिली रिलेशंस जो है वो भी अच्छे हैं। लेकिन जब ये तरीके का स्टेटमेंट सामने आया तो जेनिफर जो है उनसे बेहद ही नाराज़ हो गई, क्योंकि जेनिफर ने बाकायदा मंदार को जो है वो क्लियर कहा था कि अगर आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हो तो आप मेरे लिए गलत भी मत कहो और गलत का साथ भी मत दो। अब जो है कि उसके बाद मोनिका की जो है कि राय इस पर सामने आई, उनका भी ये कहना था कि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया। हालांकि जो है कि उनके सीन जो है, उनके रोल्स जो है वो काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जो है कि उनको सुबह सुबह यूनिट पर बुला लिया जाता था और बिना किसी सीन को शूट करवाए उन्हें वहाँ पर बैठने के लिए कहा जाता था और लंबे लंबे समय तक जो है कि उन्हें वेट करवाया जाता था। इसके अलावा उनका ये भी कहना है जब उनकी मम्मी की हालत ख़राब थी तब भी जो है कि उन्होंने ये बात प्रोडक्शन टीम को बताई थी, जिसके बावजूद जो है रात भर जब वो अपनी मम्मी के साथ में जो है कि अस्पताल में होती थी, उसके बाद उनकी सेकेंड डे पर जो है कि वो मॉर्निंग शिफ्ट्स लगाई जाती थी, जिसके चलते उनका जो स्केड्यूल है वो बहुत हेक्टिक हो जाता। और इसके अलावा जब उनकी मॉर्निंग शिफ्ट्स लगाई जाती थी, उनको स्केड्यूल मॉर्निंग का दिया जाता था, उसके अलावा उनको बुलाने के बावजूद सेट पर उनके जो सीन्स है वो शूट नहीं किए जाते थे, अलग सीन्स होते थे और उन्हें काफ़ी समय तक सेट पर जो है कि बैठा कर रखा जाता था। अब जो है इन सब के अलावा अब प्रिया आहूजा, जिनको आप रीटा रिपोर्टर के किरदार में देख चुके हैं, उन्होंने सामने आकर जेनिफर का साथ दिया है और उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी जेनिफर कह रही हैं, जो कुछ भी मोनिका कह रही हैं, वो सारी बातें जो है कि सच है। हालांकि उनका ये कहना है कि उनके साथ कभी भी कोई भी गलत बर्ताव नहीं हुआ, लेकिन वो जो है कि ये कहना चाहती हैं कि जब से उन्होंने उस शो के डायरेक्टर जो थे मालव, उनसे शादी की है, तब से जो है कि उनके शो में रोल को जो है काफ़ी कम कर दिया गया, उनके सीन्स जो है वो काफ़ी सारे कट कर दिए गए और जो है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो भी कम कर दिया गया। हालांकि उनको स्क्रिप्ट्स जो है वो काफ़ी छोटे मिलने लगी और इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आए जब से उनकी शादी हुई। उनका ये भी कहना है कि जब वो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के बाद जब उन्होंने लौटने का सोचा तो तब भी उनके सीन्स जो है वो काफ़ी कम दिखाए जाते थे। उन्हें अपने ट्रैक्स या फिर आने वाले ट्रैक्स के बारे में सीरियल के कुछ भी अपडेट नहीं होती थी, कोई उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी। और उनका ये भी कहना है कि जब उनके हस्बैंड मालव ने इस शो को छोड़ दिया, उन्होंने इस शो का डायरेक्शन छोड़ दिया, उसके बाद तो वो कभी भी असित कुमार मोदी से जो है कि कांटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय उन्हें जो है कि मैसेज किए, उन्हें उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की। शो में उनको अपने काम के लिए बात करना था कि क्या वो शो में लौट सकती हैं, क्या उनके सीन्स होंगे, क्या वो दिखाई जाएंगी, इन सारी चीज़ों को लेकर जो है कि वो बात करना चाहती थी। लेकिन असित के थ्रू जो है उन्हें कभी भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनका ये भी कहना है कि असित ने उन्हें ये कहा था कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे जो हस्बैंड है वो इतना अच्छा कमाते हैं, वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, तो तुम्हें जो है कि एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है। असित कुमार मोदी का ये स्टेटमेंट है जिस पर उन्होंने ये कहा, उनका ये रिएक्शन है कि मैं मालव के पहले से इस शो में काम करती हूँ, उनकी शादी और या फिर उनके मिलने से पहले वो इस शो में नज़र आती थी, तो उनकी शादी से उनके एक्टिंग करियर पर जो है वो कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, कोई भी स्विच नहीं होना चाहिए। अब जो उनका
ये भी कहना है कि हालांकि जितना भी जेनिफर ने कहा है वो बातें सच हो सकती है, क्योंकि शो में जो है वो मेल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाविता है, जिसके चलते जो है जो काफ़ी सारे एक्टर्स हैं उनको इस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मोनिका की बात पे ये भी कहा कि जब मालव की वाइफ होकर उनके साथ इस तरीके का बिहेवियर हो सकता है, उनके सीन्स कट कर दिए जा सकते हैं, उन्हें शो की जो है प्रेजेंस की स्क्रीन प्रेजेंस जो है उनकी कम कर दी जा सकती है, उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि किस तरीके का सीन्स है, क्या शॉट है, क्या प्लॉट है। तो फिर मोनिका के साथ तो इस तरीके का जो बर्ताव है वो वाकई हो सकता है। उनका ये भी कहना है जब से उन्होंने इस शो को, उनके हस्बैंड ने इस शो को अलविदा कहा है, तब से असित कुमार मोदी से उनको कोई भी रिवर्ट नहीं मिला है। उन्होंने काफ़ी मैसेजेस किए हैं, काफ़ी बात करने की कोशिश की है ताकि वो इस शो में काम कर सके, लेकिन उसके बाद जो है मालव के इस शो को छोड़ने के बाद उन्हें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। मंदार पर उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट क्यों दिया, क्योंकि जबकि जेनिफर उनकी बेहद ही खास करीबी दोस्त है, तो अगर उनके साथ कोई चीज़ गलत हुई है तो उनको उनके सपोर्ट में आना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ जाकर ये स्टेटमेंट देना कि सेट पर बहुत ही फेमिलियर माहौल होता है। तो काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज जो है वो तारक मेहता के शो से जो है सामने आ रही है। काफ़ी सारे ये भी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि जितनी बार जितने कलाकार ने इस शो को छोड़ा है तो उन्हें उनकी सैलरीज नहीं मिली है। तो क्या वाकई अब 15 साल हो चुके हैं इस शो को, तो क्या वाकई इस शो को अब बंद हो जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के बिहेवियर सामने आ रहे हैं, जो बिहाइंड द सीन चीज़ें हैं जो पब्लिकली सामने जल्दी नहीं आती, लेकिन अब जो है खुलकर ये चीज़ें जो इस शो से रिलेटेड हैं वो सामने आ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब जो है इस शो का ऑडियंस को अलविदा कहने का टाइम आ गया है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।